नई नई शादी हुई थी लल्लू लाल की। बड़ी शर्माई सी पायल को साथ लेकर वो अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में खेतों के पास पहुंचकर लल्लू इठलाता हुआ बोला, ये जो जमीन देख रही हो ना पायल, क्या ये सारी जमीन तुम्हारी है? नहीं नहीं, ये सब गांव वालों की है। लल्लू किसी तरह पायल को हंसाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक बड़ा सा तालाब आया। जब ये तालाब देख रही हो? क्या ये तुम्हारा है? अरे नहीं, ये भी गांव वालों का है। दोनों अपने घर के करीब पहुंचे तो लल्लू ने इशारा किया। वो जो घर देख रही हो ना? क्या वो भी गांव वालों का है? नहीं नहीं पगली, ये मेरा घर है और अब से हमारा। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही पायल ने सफाई में हाथ लगा दिया। झाड़ू, बर्तन, पानी, खाना, सब कुछ। रात को दोनों खाना खाकर सो गए। अगला दिन असली महाभारत शुरू। सुबह लल्लू ताजी हवा खाने गांव में निकल गया। पायल जब जागी तो देखा घर में लल्लू का नाम निशान भी नहीं। उसने अकेले ही पूरे घर का काम निपटाया। चिड़चिड़ी तो पहले ही थी, ऊपर से लल्लू गायब। इधर लल्लू आराम से टहल कर आया। हाँ जी महाराज, आ गए आप। कहाँ गायब थे सुबह से? अच्छा जी, तो जनाब टहलने गए थे। यहाँ मैं अकेली खट रही थी। आपकी भी तो जिम्मेदारी है मेरे साथ काम करने की। जाओ, आज खाना तुम बनाओगे। और सुनो, मुझे रोटी चाहिए। अच्छा, मतलब खाना मुझे बनाना पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। शादी से पहले तो बड़े बोलते थे रानी बनाकर रखूंगा। अब क्या हुआ, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। ठीक है ठीक है। खाना बनाते बनाते दोनों हंसने लगे और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन पायल बोली, एजी कुछ काम ढूंढ लो, घर कैसे चलेगा? अनाज भी कम है और पैसे भी। ठीक है, ढूंढता हूं। लल्लू भोला भाला था, हंसोड़ था। काम की तलाश में पूरा गांव घूम आया, पर कहीं काम नहीं मिला। वापस आया तो पायल ने अपने पास के बचे खुचे पैसे निकालकर कहा, ये लो, जाकर राशन ले आओ। लल्लू दुकान पहुंचा। वहां उसकी पुरानी उधारी पहले से ही चल रही थी। बनिया बोला, पहले पुराना हिसाब चुकाओ, तब नया सामान मिलेगा। बेचारे लल्लू के हाथ खाली के खाली रह गए। वो घर आकर पायल को सारी बात बताता है। पायल तिलमिला उठी। तो अब खाएंगे क्या? हवा? बना लो कुछ भी। जापान हाँ, तुसी ग्रेट हो। तोहफा कबूल करो। कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाओ, बेच देंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे। क्यों? क्यों व्यू नहीं, घर चलाना है कि नहीं? लल्लू जंगल गया, लकड़ियां काटी। उसी दौरान उसे एक आवारा गाय मिली, अकेली, बिना मालिक की। वो सोचने लगा, जिसकी होगी वो लेने आ जाएगा, तब तक साथ ही ले चलता हूं। लकड़ियां बेचकर, राशन लेकर और गाय को साथ लेकर लल्लू घर लौटा। वो घर आकर पायल को सारी बात बताता है। पायल ने गाय देखकर कहा, अगर कोई लेने नहीं आया तो हम रख लेंगे। दोनों ने गाय की खूब देखभाल की। पायल उसका दूध बेचने लगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी कम होने लगी। जीवन पटरी पर आने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह अचानक गांव के कुछ दबंग लोग आए। चिल्लाने लगे, ये गाय हमारी है,
तुमने चुरा ली, हर्जाना दो। बिना सुने बिना देखे वो लोग जबरदस्ती हर्जाना भी ले गए और गाय भी ले उड़े। लल्लू पायल की कई दिनों की मेहनत, जो थोड़ा बहुत संभाला था, सब कुछ उनके हाथों से निकल गया। गाय छिन जाने और हरजाना लुट जाने के बाद पायल रोते रोते चुप हो गई। लल्लू चुपचाप बैठा था। पहली बार उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह गुस्सा दिख रहा था। पायल धीरे से बोली, लल्लू, हमेशा ऐसे ही दूसरों के डर से भागोगे? कभी अपने लिए भी खड़े हो जाओ। हमारी गाय वापस लानी होगी। पायल, मैंने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया, पर अब बहुत हुआ। पर उन दबंगों का सामना कैसे करेंगे? ताकत से नहीं, दिमाग से। चलो जंगल चलते हैं। जिस जगह से गाय मिली थी, आसपास जरूर कुछ सुराग होगा। दोनों चुपके से जंगल पहुंचे। जहां से गाय मिली थी, वहां नीम के पेड़ पर एक पुराना घंटी का टुकड़ा लटका हुआ मिला। टूटी हुई पट्टी पर लिखा था, गौशाला, वार्ड नंबर 3। लल्लू बोला, अरे, ये तो गांव की गौशाला है। फिर ये लोग गाय को अपनी बता रहे थे। यही तो, असली चोर वही लोग हैं। सीधे लड़ने जाएंगे तो वो पलट जाएंगे। उन्हें बेनकाब करना होगा। ये काम तो मुझे ही आता है। अगले दिन लल्लू जानबूझकर उन दबंगों के पास गया और बोला, भाइयों, आपकी गाय बहुत बढ़िया थी। आपकी तो 2-2 गायें थी ना? कल जंगल में किसी ने बताई। दबंग चौंक गए। 2? हमारी एक ही थी। लल्लू भोलेपन से, अरे, कल जंगल में एक और मिल रही, बिल्कुल आपकी जैसी। दबंग आपस में बड़बड़ाने लगे। अगर सारी गायें उसी की हैं, तो हमें दिखानी पड़ेंगी क्या? उनके चेहरों का रंग उड़ गया। तभी तो, असली मालिक तो वो गौशाला वाला है, जिसे मैंने बता दिया कि उसकी गाय किसके पास है। गांव की पंचायत बुली गौशाला का मालिक आया और बोला, ये गाय मेरी थी, ये लोग उठा ले गए थे। सरपंच और गांव वाले सब जमा हो गए। पंचायत में दबंगों की हालत खराब। सरपंच गरजा, गांव की गाय चुराकर गरीब आदमी पर चोरी का इल्जाम, शर्म आनी चाहिए। दबंगों पर जुर्माना लगा और गाय वापस लल्लू पायल को मिली।